नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में जो हम इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं वो मुझे लगता है हर किसी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो कोई भी ये वीडियो देखे वो अंत तक देखे, जिससे उनके मन में जो कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग द फाइनेंस वो क्लियर हो सके। क्योंकि आज हम उन प्रोजेक्टों के बारे में इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं जो हर रोज़ डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कुछ सालों पहले उन प्रोजेक्टों में निवेश किया था, आज उनके पास में बहुत सारी वेल्थ क्रिएट हो चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से और आनंदमय तरीके से जी रहे हैं। अगर काश हम में से किसी ने उस टाइम में उन प्रोजेक्टों में अगर निवेश किया होता तो आज हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी होती। तो वो कौन से प्रोजेक्ट थे जो हमारे हाथ से निकल चुके हैं और अभी कौन से आने वाले प्रोजेक्ट हैं जो हमारे हाथ में है, इन सभी चीज़ की स्टडी आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन देने के पहले मैं मेरा परिचय यहाँ पे आपको ज़रूर देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रवि वाड़के है। मैं छतरपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मैंने भी एक ऐसे ही स्टार्टअप प्रोजेक्ट में निवेश किया है जो फिलहाल में शुरू है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस माध्यम से मुझे मिली है। अगर आपको भी लगता है कि उस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका अकाउंट उस लिंक से बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट में निवेश करके आप उस प्रोजेक्ट के भागीदार भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे हम सीखने वाले हैं कि हमने कौन सी अपॉर्चुनिटियाँ मिस की है। और आज हम दिन रात जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, अगर वो अपॉर्चुनिटी हमें पहले मिली होती तो आज हम भी बहुत ही खुशनसीब होते, फाइनेंशियली फ्री होते, लग्जरियस लाइफ जी रहे होते और हमें कोई भी परेशानी नहीं रहती थी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से प्रोजेक्ट थे जिसमें हमने निवेश नहीं किया था। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे द प्रोजेक्ट दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड इन द मार्केट। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं और जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी नाम आपके परिचित हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गूगल, दोस्तों मुझे ये बताइए कि गूगल को आज कौन नहीं जानता। दुनिया भर में लोग जो है गूगल का इस्तेमाल दिन रात करते हैं, उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हर तरीके की इंफॉर्मेशन इस गूगल के माध्यम से सर्च की जाती है। बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने सेकंड प्रोजेक्ट बताया है एमआरएफ टायर। हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, बड़े बड़े जो एरोप्लेन हैं जो आकाश में उड़ते हैं उसमें भी टायर का इस्तेमाल होता है, हर जगह पे। तो ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही कारगर साबित हुआ था दोस्तों। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि अमेज़ॉन एक ऐसा शॉपिंग पोर्टल है जहाँ पे दुनिया का हर आदमी शॉपिंग करता है, यूज़ करता है। हम सिर्फ उस पोर्टल के कंज्यूमर बने हैं लेकिन ऑनर नहीं बन पाए, को ऑनर नहीं बन पाए। ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ में आपको दिख रहा होगा फेसबुक, दिन रात जिस पे हम चैटिंग करते रहते हैं, इमेजेस देखते रहते हैं, हमारे इमेजेस पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने कुछ सालों पहले अगर इसमें निवेश किया होता तो आपकी लाइफ बहुत ही चेंज हो चुकी होती थी। और लास्ट में हम आएंगे दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन, यानी कॉइन की दुनिया का बादशाह अगर जिसे बोला जाए तो हम बिटकॉइन को बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो कुछ महीने पहले बहुत ही बढ़ चुका था। अभी भी वो कम नहीं हुआ है। जिन लोगों ने उसमें स्टार्टअप में निवेश किया था उनको उसका बेनिफिट ही है। तो इन सभी प्रोजेक्ट का दोस्तों यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं कि ये कब स्टार्ट हुए थे, कब इसका प्री आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, साथ ही साथ में कितने डॉलर में वो मार्केट में आया था, और बाद में करंट
शेयर की प्राइस क्या है वो डॉलर में भी हम देखेंगे और रुपीस में भी हम देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम जानने वाले हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे एक ही है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कुछ सालों पहले गूगल ये एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट था। इसकी शुरुआत थी 1988 में, यानी 1988 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। हो सकता है उस टाइम में कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो और कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन जिन लोगों को उस टाइम में पता चल गया था उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया था। तो शुरुआत हुई थी दोस्तों गूगल की 1988 में। और आप देखते हैं कि आईपीओ कब लिस्ट हुआ था मार्केट में। जब गूगल मार्केट में आया था 1988 में, और जब उसका आईपीओ मार्केट में आया था तो वो डेट क्या थी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20 अगस्त 2004। 20 अगस्त 2004 को गूगल का आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुआ था। और उस टाइम में उसके एक शेयर की प्राइस थी दोस्तों, आपको दिख रहा होगा $0.51। यानी आप बोल सकते हैं कि $0.51 यानी आधे डॉलर से वो लिस्टिंग हो चुका था। और उसकी करंट प्राइस दोस्तों अगर आज हम 2023 में अगर देखते हैं तो वो है $93.65, यानी $93 अभी एक शेयर की प्राइस है गूगल की। और अगर उसको हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको दिख रहा होगा 7,960, यानी 7,620 रुपये एक शेयर का प्राइस है। तो दोस्तों क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो उस टाइम में हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे जो कुछ भी रिलेटिव्स थे उस टाइम में, हमारे जो पूर्वज थे, उनको शायद भी ये पता चला होगा, या पता चलने के बाद में भी उन्होंने निवेश नहीं किया। अगर आप में से या हम में से किसी ने उस टाइम में अगर इस गूगल प्रोजेक्ट में अगर निवेश किया रहता था तो आज हमारे पास में आप जो करंट प्राइस देख रहे हैं उसके हिसाब से कितनी सारी वेल्थ जनरेट हुई रहती। मानिए अगर उदाहरण के तौर पे अगर आपने उस टाइम पे गूगल के अगर 1000 शेयर भी लेके रखे होते जो लिस्टिंग हुआ था 20 अगस्त 2004 को, तो आपकी वेल्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1000 इंटू 7,960। तो मैं ये आपको सिर्फ एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम में 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे गूगल के प्री आईपीओ अगर लेके रखे थे उस टाइम में, तो आज वो करोड़पति बन चुके हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के हाथों से मिस हो चुका है। आज हम सिर्फ गूगल के क्या बन चुके हैं, कंज्यूमर बन चुके हैं, हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम में गूगल में निवेश किया था वो आज इस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट से पैसा कमा रहा है। उनको डिविडेंड भी मिल रहा होगा, उनके शेयर भी वो कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी पैसा वहां से निकाल सकते हैं। दोस्तों हम आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, एमआरएफ का है दोस्तों, सभी को पता है ये इंडियन प्रोजेक्ट था। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। और जब ये शुरुआत इस प्रोजेक्ट की हुई थी उस टाइम में उस प्री आईपीओ की कीमत बहुत ही कम थी। हम उदाहरण के तौर पे अगर लेते हैं तो मुझे लगता है 50 पैसे का, 1 रुपये के करीबन उस टाइम में जिन लोगों ने निवेश किया था 1990 में, तो उस टाइम में उसके शेयर की प्राइस ये रही होगी। और जब ये लिस्टिंग हुआ था दोस्तों, तो ये लिस्टिंग डेट आपको दिख रही होगी 8 जनवरी 1999, यानी 1999, 8 जनवरी 1999 में एमआरएफ का प्री आईपीओ जो आईपीओ है वो मार्केट में आया था। तो वो कितने रुपये से मार्केट में आया था, तो आपको दिख रहा होगा 1900 रुपये, 1900 रुपये। उस टाइम में जब मार्केट में वो शेयर लिस्टिंग हुआ था एमआरएफ का, तो उस टाइम में उसके एक शेयर की प्राइस थी 900 रुपये। और जिस टाइम में लोगों ने निवेश किया था दोस्तों 1990 में, उस टाइम में वेंचर मार्केट में जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था और जिन लोगों ने यहाँ पे निवेश किया था उस टाइम में मुझे लगता है कि 50 पैसे या 1 रुपये का एक प्री आईपीओ रहा होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने 1 रुपये में वो प्री आईपीओ लिया था उनको जब लिस्टिंग हुआ था तो 1900 रुपये का एक प्री आईपीओ उस बार में उसकी कीमत हुई थी। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शेयर की प्राइस जब आप वेंचर मार्केट में लिस्टिंग करते हैं और जब वो ट्रेडिंग मार्केट में आता है तो कितना फर्क रहता है।
वेंचर मार्केट में हमें बहुत ही कम प्राइस पे जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है उसके प्री आईपीओ मिलते हैं, और उसी शेयर की प्राइस जब वो मार्केट में लिस्टिंग हो जाता है दोस्तों, तो दुगना तिगुना। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर 1 रुपये में आपको अगर एक प्री आईपीओ मिला होगा, तो यहाँ पे लिस्टिंग डेट जब हुई थी तो 1900 रुपये एक शेयर की प्राइस थी। तो इसका अंदाजा अगर हम पकड़ ले तो 1900 पट जिसे बोल सकते हैं इसकी प्राइस बढ़ चुकी थी। और आप अगर करंट सिचुएशन में अगर आज की कीमत आपको पता होगी तो आप दिख रहा होगा कि करंट में आज एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस आपको दिख रही है 86,270 रुपीज, 86,270 रुपये एक शेयर की प्राइस है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल गई होगी कि वेंचर मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट रहते हैं, और जब वेंचर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वही प्रोजेक्ट का शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाता है, तो उसमें कितना फर्क गिरता है। अगर किसी ने 2090 में अगर वो प्री आईपीओ एमआरएफ के अगर लिए होते या किसी ने लिए होंगे, तो आप इस बात से ध्यान में लगा सकते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट आज भी है। तो दोस्तों यही होता है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। हमारे सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, हमें बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट के बारे में बताते भी है, लेकिन हम ये सिर्फ सोचते रहते हैं कि मुझे निवेश करना है या नहीं करना है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सोचने से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हमारे हाथों से निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने एमआरएफ में 1990 में इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनके पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी जनरेट हो चुकी है, वो उनका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, वो आज अपने हर ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं उनकी हम ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ की हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तब तक हम आगे जाने के रास्ते नहीं खोज पाते हैं। तो इसलिए हमें अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर कदम रखना है तो हमें पहले ये जानना होगा कि अभी तक के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट दुनिया में आए थे और उन्होंने कितना बड़ा रिवॉल्यूशन किया था, और जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और जिनको नहीं मिली है उनका क्या हो चुका है। तो दूसरा बाद में आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अमेज़ॉन सभी से परिचित पोर्टल है दोस्तों, इसको हम शॉपिंग पोर्टल भी कहते हैं। इसके जो सीईओ है वो है जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से गिने जाते हैं। तो जब ये अमेज़ॉन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये भी एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट था कुछ सालों पहले। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो हो सकता है उस टाइम में ये अपॉर्चुनिटी किसी लोगों को मिली भी होगी, या बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में भी उन्होंने उसमें निवेश नहीं किया होगा, और जिन लोगों ने निवेश किया होगा उनको ही उसका बेनिफिट मिला होगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1995 में, जब अमेज़ॉन का आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। तो वो डेट थी दोस्तों 18 मई 1997। ये डेट थी दोस्तों जब अमेज़ॉन का मार्केट में शेयर लिस्टिंग हुआ था, और साथ ही साथ में वो जो लिस्टिंग हुआ था दोस्तों $1.73। तो ये प्राइस थी उसकी जब मार्केट में वो लिस्टिंग हुआ था। तो आप अगर ड्यूरेशन देखना चाहें दोस्तों तो आप ड्यूरेशन में थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और लिस्टिंग 97 में होता है, यानी मात्र 2 साल बाद ही अमेज़ॉन का शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, और उसकी प्राइस थी $1.73। और फिलहाल में अगर आप करंट प्राइस अगर देखना चाहेंगे तो अमेज़ॉन के फिलहाल में करंट शेयर की प्राइस है $94.90, नियर अबाउट $100 के करीब उसकी प्राइस है। और अगर आप उसको पैसे में अगर रखना चाहते हैं कि रुपीस में उसका कितना होता है, तो आपके सामने यहाँ पे है 8,066 रुपीज़, यानी 8,066 रुपीज़ फिलहाल में आंकड़ा है उसके एक शेयर की प्राइस है। यानी दोस्तों अमेज़ॉन का जो शेयर लिस्टिंग हुआ था वो 2 सालों में लिस्टिंग हुआ था, और 2 सालों बाद जब लिस्टिंग हुआ था तो उसका जो प्राइस था लिस्टिंग का वो 1.73 सेंट था। अगर उसी के कंपैरिजन में दोस्तों अगर हम एमआरएफ को लेते हैं थोड़ा सा ऊपर में जाते तो आप देखिए कि 1990 में इसका स्टार्टअप हुआ था और 1999 में लिस्टिंग हुआ था। इसको 9 साल लगे थे लिस्टिंग के लिए, लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही होगी तो 1900 रुपये है। दोस्तों कभी कभी हमें जब प्रोजेक्ट में हम निवेश करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकने की भी जरूरत पड़ती है।
थोड़ा सा पेशेंस के साथ में चलने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि आज ही मैंने निवेश किया तो कल ही मुझे पैसा मिलना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ अपना टाइम लेती है। अगर आप कोई वृक्ष भी लगाते हैं तो उसको बढ़ने में, उसको छांव देने में और उसको फल देने में भी बहुत सालों का इंतज़ार हमें करना पड़ता है। तो वैसे ही दोस्तों कुछ स्टार्टअप प्रोजेक्ट रहते हैं जिनमें निवेश करने के बाद में हमें रुकना पड़ता है। तो हमें ये भी यहाँ पे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कभी रुकते नहीं हैं तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। तो आगे आते हैं दोस्तों यहाँ पे फेसबुक के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फेसबुक, अभी हमने अमेजोन को देखा, अभी हम आ गए दोस्तों फेसबुक। मुझे लगता है फेसबुक तो हर कोई यूज़ करता है। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में हर आदमी के पास में फेसबुक है। हम क्या हो चुके हैं दोस्तों, हम सिर्फ कंज्यूमर बन चुके हैं फेसबुक के। हम फेसबुक को देखते हैं, फेसबुक में पोस्ट देखते हैं, फेसबुक में इमेजेस देखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने निवेश किया है वो पैसे कमा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वी आर ओनली यूजिंग द फेसबुक, हम सिर्फ फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि फेसबुक भी ये भी एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट था। कुछ सालों पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फेसबुक की शुरुआत दोस्तों 2004 में हुई थी। एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट था, इसमें भी निवेश करने की हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आई होगी। मुझे लगता है 2004 में बहुत सारे लोग कॉन्शियस थे रिगार्डिंग विद इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा उनका पास में जो वेल्थ है वो बहुत ही जनरेट हो चुकी होगी। तो ये दोस्तों 2004 में फेसबुक एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट था, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। फेसबुक का प्री-आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग कब हुआ था, तो यहाँ पे आपको डेट दिख रही होगी 18 मई 2012। यानी अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशन देखते हैं 4 से लेके 12 तक, यानी 8 साल लगे थे फेसबुक को अपना प्री-आईपीओ मार्केट में लिस्ट करने के लिए। और जब वो लिस्ट हुआ था दोस्तों तो कितने डॉलर से हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 38.23 सेंट, यानी $38 से वो लिस्टिंग हुआ था दोस्तों। कोई भी मार्केट में दोस्तों शेयर लिस्टिंग अगर $1 से भी होता है तो उसको भी बहुत माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका उस प्रोजेक्ट में कितना बड़ा पोर्टफोलियो है। अगर आपका 1000 का पोर्टफोलियो है, 1000 प्री-आईपीओ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। किसी के पास में अगर 10,000 प्री-आईपीओ है तो उसके अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट मिलेगा। किसी के पास में अगर 1 लाख प्री-आईपीओ इस प्रोजेक्ट के तो उसके अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जब वेंचर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही कम प्राइस में आईपीओ मिलता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सभी जो गूगल है, एमआरएफ है, अमेजोन है, फेसबुक है, इनकी जब स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम में अगर किसी ने भी अगर इस प्रोजेक्ट में निवेश किया होता तो मुझे लगता है कि 50 पैसे 1 रुपये में वो प्री-आईपीओ गिरता था। लेकिन हम सोचते बहुत है दोस्तों, बहुत कम लोगों ने उस प्रोजेक्ट में उस टाइम में रिस्क लिया था। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं हमेशा ही आपको एक बात बताने में हिचकिचाता नहीं हूँ कि दुनिया के जो 5% लोग हैं उनके पास में 95% प्रॉपर्टी है, यानी 5% लोगों के पास में 95% प्रॉपर्टी है और 95% लोगों के पास में सिर्फ 5% प्रॉपर्टी है दोस्तों दुनिया की। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो लोग रिस्क लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और जो रिस्क नहीं लेते हैं वो एवरेज लाइफ जीते रहते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं दोस्तों तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में हमें एक चीज़ ध्यान में आती है कि इकोनॉमिक्स में भी बताया गया है कि जितना ज़्यादा हम जोखिम लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम जोखिम नहीं लेते हैं तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आते हैं कि फेसबुक का जो स्टार्टअप था वो 2004 में फेसबुक की शुरुआत हो चुकी थी। 18 मई 2012 में फेसबुक का प्री-आईपीओ या आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो चुका था और उस टाइम में उसकी लिस्टिंग की प्राइस थी 38.23 सेंट डॉलर, यानी $38 एक शेयर की प्राइस थी। और करंट में अगर आप देखते हैं फिलहाल में उसके शेयर की प्राइस क्या है, तो आज 2023 चल रहा है। अगर आप देखेंगे गूगल पे जाके तो आपको बताएगा कि 185 डॉलर आज एक शेयर की प्राइस है। और अगर हम उसको इंडियन करेंसी में अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 15,746, यानी 15,000 के ऊपर आज फेसबुक के एक शेयर की प्राइस है।
तो इससे आपको एक बात ज़रूर समझ में आ रही होगी दोस्तों कि जिस भी टेक्नोलॉजी को आज हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ सालों पहले वो सभी वेंचर मार्केट में ही काम करते थे, वो भी एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट ही थे। लेकिन जिन लोगों के पास में विजन था, जिन लोगों के पास में मिशन था, जिन लोगों को लगता था कि ये प्रोजेक्ट आगे चल के बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, तो उन्हीं लोगों ने वहाँ पे निवेश किया था और आज उनके पास में बहुत सारी वेल्थ जनरेट हो चुकी है। तो यही फर्क रहता है दोस्तों कि फाइनेंस से रिगार्डिंग अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका माइंड की जो चाबी है वो खुल जाती है और दिन ब दिन हमें बहुत नई नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलती है। ये आपने देखा दोस्तों कि ये सभी शेयर से रिगार्डिंग प्रोजेक्ट थे, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी जो कुछ भी प्रोजेक्ट शेयर में काम करते हैं या शेयर लिस्टिंग होता है, जो कुछ भी प्रोजेक्ट रहते हैं उनको आईपीओ कहा जाता है। और लास्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है दोस्तों, वो है बिटकॉइन कॉइन, जिसको हम आईसीओ बोलते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईसीओ का मीनिंग होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। यानी हम यहाँ पे बिटकॉइन देखते हैं दोस्तों, तो बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। आपको पता ही होगा कि संतोषी नाकामोटो करके एक आदमी थे, उन्होंने बिटकॉइन की शुरुआत की थी। और बिटकॉइन किस कंसेप्ट के ऊपर में काम कर रहा था दोस्तों? यहाँ पे आपको पता होगा कि डिसेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज करेंसी ये उसका मेन कंसेप्ट था, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर में वो काम कर रहा था। लेकिन जो 2009 में जब ये मार्केट में आया था, तो आपको पता होगा दोस्तों कि $1 में 100 बिटकॉइन मिलते थे। कितनी बड़ी बात थी उस टाइम में, 2009 में जब बिटकॉइन मार्केट में आया था तो $1 में 100 बिटकॉइन मिलते थे। और आज अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस आसमान को छू के नीचे तक आ चुकी है, लेकिन अभी वो नीचे जो आ चुकी प्राइस है वो भी कुछ कम नहीं है। वो अगर हम अपनी मेंटालिटी से अगर सोचते हैं तो जिन्होंने $1 में अगर 100 बिटकॉइन उस टाइम में लिए होते तो उनके लिए आज भी प्राइस उतनी है जितनी वो स्काई को टच करके वापस आ चुके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी। ये कॉइन बेस्ड प्रोजेक्ट था, कॉइन के ऊपर में ये काम कर रहा था। और इसका जब आईपीओ या आईसीओ मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तो वो हुआ था 29 अप्रैल 2013। यानी 2013 को इसका आईसीओ मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। तो उस टाइम में उसकी प्राइस थी दोस्तों $135, $135 उस टाइम में उसकी प्राइस थी। और अगर आज आप अगर देखेंगे कि करंट में उसके एक कॉइन की क्या प्राइस है बिटकॉइन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा $22,436। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, $22,436 आज एक बिटकॉइन की कीमत है। अगर हम उसको इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा 19,07,060 रुपये। आज एक बिटकॉइन की कीमत है दोस्तों 19,07,060 रुपये। और कुछ महीने पहले दोस्तों यही बिटकॉइन 52 लाख को टच करके वापस आ चुका है। तो ये जब हम देखते हैं दोस्तों, जब हम इसका हम स्टडी करते हैं, जो कुछ भी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट अभी फिलहाल में वो चल रहे हैं, अभी वो ट्रेडिंग मार्केट में काम करते हैं, लेकिन कुछ सालों पहले वो भी वेंचर मार्केट में काम करते थे, जिसे हम बोलते हैं कि स्टार्टअप प्रोजेक्ट। यानी जिनकी शुरुआत हो चुकी थी, वो हमारे सामने भी प्रोजेक्ट थे, हमारे हाथों से वो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी थी। लेकिन आपको इस चार्ट से एक बात ध्यान में आएगी दोस्तों कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब स्टार्टअप प्रोजेक्ट हुआ था और लिस्टिंग हुआ था, वो डेट अगर आप थोड़ी सी अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे कितने सालों का डिफरेंस है वो दिख रहा होगा। जैसे आप 2088 से लेकर अगर 2004 का अगर पैमाना आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको दिखता है कि जो ड्यूरेशन है वो कितना बड़ा है, यानी कितने साल में वो लिस्टिंग हुआ था। उसी के साथ में आप देखते हैं एमआरएफ में जो है डिफरेंस वो कितने सालों का है, साथ में अमेजॉन में कितने सालों का है, फेसबुक में कितने सालों का है और बिटकॉइन में कितने सालों का है। तो हर जगह पे आपको कम ज़्यादा जो ड्यूरेशन दिख रहा है ना दोस्तों, तो उतना पेशेंस हमारे पास में रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें फाइनेंस को अगर अच्छे से सीखना है। अगर आप सही में चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ये जो वर्ड है कि अगर आप ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं
तो हमें ऐसे प्रोजेक्टों का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब हम इस प्रोजेक्ट का स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें किस राह में चलना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे हाथों से कौन सी गलतियां हो चुकी हैं और कौन सी गलतियां अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मिस्टेक को रिपीट नहीं किया जाता है, उसको सुधारा जाता है। अगर हमें ये पता है कि इतने सारे प्रोजेक्ट अगर हमारे हाथों से निकल चुके हैं तो इस 21st सेंचुरी में ऐसे कोई प्रोजेक्ट अभी है जो चल रहे तो उसको खोजने की ज़रूरत है। यानी जो बात बीत चुकी है उसके बारे में सोचने के बजाय अगर आने वाली जो नई राह है या नया सवेरा है उसमें हम किस तरीके से नए प्रोजेक्ट को खोज सकते हैं जो ऐसे ही अभी स्टार्टअप हो चुके हैं और उसमें हम निवेश करके कुछ सालों तक राह देख के आज भी हम उस राह पे चल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट हमारे पास में है जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट हैं, जिनके पास में एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो चुका है और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वो पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसलिए ये चीज़ें सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इस टाइम में अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ हमारे हाथ से मिस होती जाएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो हमें इन चीज़ों से बहुत ही सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप ज़रूर ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है इसका बारीकी से स्टडी कीजिएगा। ये जो कुछ भी मैंने बताया अभी आपको इसको थोड़ा सा विचारपूर्वक सोचिएगा और ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि दुनिया में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं और हमारे हाथों से जो कुछ भी अभी तक मिस हो चुका है उसको कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये वीडियो जो मैंने यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री अभी ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट अभी मैंने आपके सामने रखे हैं कि वो कब शुरू हुए थे, स्टार्टअप कब हुआ था, उसका आईपीओ कब मार्केट में आया था, कितने डॉलर से आया था, उसकी करंट प्राइस फिलहाल में क्या है और अगर रुपीज़ में अगर हम उसको देखते हैं तो कितना रुपीज़ होता है, तो इसका पूरा डिटेल स्टडी करके ही मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो मुझे लगता है इस वीडियो का हर किसी को फ़ायदा होगा, वो ज़रूर सोचेंगे कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि मुझे हमेशा ही लगता है कि लोग जब सोचते हैं कि निवेश करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं निवेश नहीं कर सकता, तो दोस्तों एक बात हमेशा ही ध्यान में रखिएगा। अगर इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में आती है, हमें निवेश इसीलिए ही करना है क्योंकि हमारे पास में कुछ वेल्थ नहीं है। अगर हम उस वेल्थ को पाना चाहते हैं तो हमें निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज फाइनेंस में हो चुके हैं वो यही मानते हैं अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो ही हमें निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भी ड्रीम कंप्लीट हो, हम भी लग्जरी में जिए, हम भी पूरी दुनिया में सैर करके आए, हमारे पास में भी उतनी वेल्थ रहे जितनी इन प्रोजेक्टों ने उन लोगों को दी है जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे दुनिया भर के कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जो फिलहाल में स्टार्टअप प्रोजेक्ट हैं, वेंचर मार्केट में काम कर रहे हैं और जिसमें निवेश करके हमें बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। फिलहाल में दोस्तों मैंने सोलर ग्रुप में निवेश किया है। सोलर ग्रुप एक ऐसा ही स्टार्टअप प्रोजेक्ट है जिसमें आप भी निवेश कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है, आप ज़रूर उस लिंक का इस्तेमाल कीजिए, आपका अकाउंट बनाइए, इस प्रोजेक्ट के ओनर बनिए और अपनी क्षमता अनुसार उस प्रोजेक्ट में निवेश कीजिए, क्योंकि क्राउड फंडिंग के माध्यम से हमें यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमारे क्षमता अनुसार हम हर प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी हमें नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर, मैंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में यहाँ पे दी है, गूगल के बारे में, MRF के बारे में, अमेजोन के बारे में, फेसबुक के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, ये पूरा स्टडी करके एनालिसिस करके मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी नई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विद द फाइनेंस मैं यहाँ पे देते रहता हूँ तो वो आपको भी मिले, आपके दोस्तों को भी मिले
और आप इससे कुछ सीख पाए और अपना लाइफ फाइनेंस से रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग कर पाए। क्योंकि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन जीरो है दोस्तों, ये हमें हमेशा ही ध्यान में रखना होगा। और ये सिर्फ ध्यान में ही नहीं रखना होगा, उसके ऊपर में वर्क करके हम किस तरीके से ये सिचुएशन बदल सकते हैं, ये भी हमें जानने की बहुत यहाँ पे आवश्यकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स लेके, नई इंफॉर्मेशन लेके रिगार्डिंग विद द फाइनेंस। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस हर प्रोजेक्ट के बारे में एनालाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और हमें क्यों निवेश करना चाहिए इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।